शिंदे ने छोड़ा मैदान, अब उद्धव ठाकरे के हाथ में आएगी कमान। बीजेपी के इस फैसले ने उद्धव गुट की ताकत को लौटाया। एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी ने कर दिया खेल। फडणवीस पर दांव लगाना बीजेपी को भी पड़ सकता है भारी। एकनाथ शिंदे ने कोशिश तो बहुत की कि बीजेपी महाराष्ट्र में भी बिहार मॉडल स्वीकार कर ले, यानी दल कोई भी बड़ा हो लेकिन सीएम पद बीजेपी के सहयोगी के ही पास रहे। एकनाथ शिंदे नीतीश कुमार बनने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन शायद उन्हें मालूम नहीं था कि बिहार और महाराष्ट्र में सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि नीतीश के अलग होते ही बीजेपी सरकार से अलग हो जाएगी। साथ आते हैं तो सरकार भी बन जाती है। एकनाथ अगर बीजेपी से अलग होते हैं तो वो सीधे विपक्ष में पहुंच जाएंगे, जबकि सत्ता बीजेपी के पास ही बनी रहेगी। बीजेपी को भी अपनी ताकत का पता था, इसलिए महाराष्ट्र में उसने बिहार फॉर्मूले को स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद शिंदे ने भी हथियार डाल दिया। कह दिया बीजेपी तय कर ले जिसे सीएम बनाना है, हम उसका समर्थन करेंगे। शिंदे ने भले ही देवेंद्र फडणवीस का नाम नहीं लिया, लेकिन संकेत साफ है कि फडणवीस ही सीएम बनेंगे। शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे कि नहीं, इस पर जरूर संदेह जताया जा रहा है। वैसे कहा जा रहा है कि शिंदे अपनी जगह बेटे को डिप्टी सीएम बना सकते हैं। महायुति में सीएम पद को लेकर मची कलह और शिंदे के मैदान छोड़ने से अगर किसी को सबसे ज्यादा खुशी हो रही है तो वो हैं उद्धव ठाकरे। तो आखिर क्यों उद्धव ठाकरे को शिंदे के सीएम पद से हटते ही दिखने लगा है बड़ा मौका? इसी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। एकनाथ शिंदे का इस्तीफा उद्धव ठाकरे को एक बार फिर से उठ खड़े होने का मौका देगा, ये साफ दिखाई दे रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में नई सरकार बनने के बाद सबसे पहले राज्य के 45 निकायों में चुनावों का ऐलान होगा। संभावना इसी बात की है कि जनवरी में निकाय चुनावों का ऐलान हो सकता है, जिसमें बीएमसी भी शामिल है। बीजेपी बीएमसी में पहली बार अपना मेयर बनवाने का सपना देख रही है। चर्चा है कि महाराष्ट्र में भले ही महायुति की सरकार बन गई हो, तीनों दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन बीएमसी चुनाव में तीनों ही दल अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। वैसे भी बीएमसी चुनाव में पार्टियां गठबंधन कर चुनाव नहीं लड़ती हैं। बीएसपी में पिछले 3 साल से जब भी चुनाव हुआ तो ठाकरे की शिवसेना को ही जीत मिली है। ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे सीएम रहते तो उद्धव की मुश्किल बढ़ जाती, क्योंकि उद्धव गुट को मिली करारी हार के बाद कई नेता अब दल बदलने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन शिंदे के हाथ से सीएम पद जाने के बाद उद्धव गुट छोड़ने की तैयारी करने वाले नेताओं का मन बदलने लगा है। दूसरी बात, विधानसभा चुनाव में भले ही महाविकास अघाड़ी गठबंधन को करारी हार मिली हो, लेकिन दिल्ली का किला उद्धव ठाकरे बचाने में कामयाब रहे हैं। मुंबई की 36 सीटों में से सबसे ज्यादा 15 सीट बीजेपी को मिली हैं, तो 10 सीटों पर उद्धव गुट का कब्जा रहा है। शिंदे की शिवसेना को सिर्फ 6 ही सीट मिली हैं। ऐसे में अब शिंदे मैदान से हट गए हैं, तो उद्धव को बीएमसी में फिर से जीत की उम्मीद दिखाई देने लगी है। मुंबई पहले से ही शिवसेना का गढ़ माना जाता है। किसी भी दल के लिए सीएम पद कितना महत्वपूर्ण होता है, ये अजीत पवार के बयान से ही साफ पता चल जाता है। अजीत पवार 1.5 साल पहले एनसीपी को तोड़कर एनडीए में शामिल हुए थे। जब वो एनडीए में शामिल हुए तब उन्होंने दावा किया था कि सरकार में शामिल होने के नाम पर उनके साथ 40 विधायक आ गए। अगर उन्हें शिंदे की तरह सीएम बनाया जाता तो वो पूरी की पूरी एनसीपी को ही एनडीए में ले आते। ऐसे में अब शिंदे के हाथ से सीएम पद निकल रहा है, तो उनकी पार्टी की चिंता साफ साफ दिखाई दे रही है। वैसे एकनाथ शिंदे ने आसानी से बीजेपी के सामने सरेंडर नहीं किया। शिंदे ने आखिरी समय तक कोशिश बहुत की थी, लेकिन शिंदे की कोशिश को अजीत पवार ने पहले ही दिन फेल कर दिया। जिस दिन नतीजे सामने आ रहे थे, उसी दिन अजीत पवार की अमित शाह से फोन पर करीब 25 मिनट तक बातचीत हुई थी और अजीत पवार ने तभी शाह को भरोसा दे दिया था कि बीजेपी जिसे भी सीएम पद का उम्मीदवार बनाएगी, एनसीपी उसका समर्थन करेगी। ऐसे में जब शिंदे अड़े तो बीजेपी के इशारे पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने ऐलान कर दिया कि अगर शिंदे नहीं मानते हैं तो बीजेपी अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बना लेगी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी इसी तरह का दावा करते हुए कहा था कि बीजेपी को अब ना तो अजीत पवार की जरूरत है और ना ही एकनाथ शिंदे की। बीजेपी इन दोनों के बिना भी आसानी से सरकार बना सकती है। उसके पास इस बार पर्याप्त विधायक हैं, चाहे ये विधायक जनता के वोट से जीते हों या ईवीएम के जोर पर, लेकिन बीजेपी ने महाराष्ट्र में खेल जरूर कर दिया है और अब बीजेपी ने शिंदे और अजीत पवार के साथ ही खेल कर दिया। महायुति में ये तो साफ हो गया कि सीएम बीजेपी का होगा। फडणवीस का नाम भी लगभग तय माना जा रहा है।
फडणवीस के सीएम बनने से उद्धव ठाकरे के साथ ही कांग्रेस को भी बड़ी राहत मिल सकती है। जिस तरह से शिंदे के हटने से उद्धव खेमा खुश हो रहा है, उसी तरह से फडणवीस के सीएम बनने से कांग्रेस खुश होती दिख रही है। दरअसल महाराष्ट्र में कांग्रेस जिन सीटों पर चुनाव लड़ती है, उनमें अधिकांश सीटों पर उसका मुकाबला बीजेपी के साथ ही होता है। राज्य में 2 वोट बैंक सबसे बड़े हैं, एक मराठा और दूसरे ओबीसी। मराठा आबादी करीब 30% है तो ओबीसी 35%। मराठा वोट पर शिवसेना और एनसीपी का दबदबा माना जाता है, तो ओबीसी पर बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई होती है। लोकसभा चुनाव में ओबीसी कांग्रेस के साथ था, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी के साथ आ गया और इसका असर भी दिखाई दिया। अब देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने से ओबीसी वोट बैंक एक बार फिर बीजेपी के हाथ से फिसल सकता है। देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, जिसकी आबादी महाराष्ट्र में सिर्फ 1% है। दूसरा, जब फडणवीस 2014 से 2019 के बीच में महाराष्ट्र के सीएम रहे थे, तो उन्होंने बीजेपी के अंदर बड़े ओबीसी नेताओं को किनारे लगा दिया था। कई ओबीसी नेता तो बाद में बीजेपी ही छोड़ गए थे। ऐसे में ओबीसी समुदाय की नाराजगी पहले से ही देवेंद्र फडणवीस से चली आ रही है और फडणवीस को बीजेपी सीएम पद सौंप रही है, जिसका असर निकाय चुनाव में ही दिखाई दे सकता है। साफ है, बीजेपी ने शिंदे को सीएम पद नहीं देकर महाराष्ट्र में अपना दबदबा तो बना लिया है, लेकिन इसका आगे बड़ा नुकसान बीजेपी और उसके गठबंधन को होगा, ये तय माना जा रहा है। और फायदे में शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव गुट और कांग्रेस ही रहने वाली है। अजीत पवार की एनसीपी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एनसीपी को तो पहले से ही पता था कि अजीत पवार के हाथ में डिप्टी सीएम का पद ही आने वाला है और बीजेपी के साथ जो डील हुई है उसमें एनसीपी को 9 मंत्री पद मिलना तय बताया जा रहा है, जिसमें एक डिप्टी सीएम पद भी शामिल है, जबकि शिंदे गुट की शिवसेना को 12 मंत्री पद मिल सकते हैं। बाकी के मंत्री पद बीजेपी के खाते में जाएंगे। बीजेपी अपने कोटे से 1 या 2 मंत्री दूसरे छोटे सहयोगियों को भी बना सकती है। फिलहाल बीजेपी के नेता खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भविष्य में ये खुशी मायूसी में बदल सकती है। यानी एक तरह से कहा जाए तो शिंदे ने अभी भले ही बीजेपी के पक्ष में बात कर दी है, बीजेपी को खुशी दे दी है और सीएम पद से खुद के पैर पीछे खींच लिए हैं, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि शिंदे की इसके आगे की रणनीति बहुत बड़ी है। यानी शिंदे ने आगे का प्लान बनाकर रखा है और कहीं ऐसा ना हो कि अभी की जो खुशी है बीजेपी की, वो कुछ महीनों बाद एक बड़े झटके में तब्दील हो जाए। यानी कहा जा रहा है कि शिंदे ने सीएम पद यूं ही नहीं छोड़ा है, इसके पीछे उनका कोई बड़ा प्लान है। वहीं दूसरी तरफ शिंदे को सीएम ना बनाकर बीजेपी ने विपक्ष के हाथ में एक बड़ा मुद्दा थमा दिया है। अब विपक्ष इस मुद्दे को भुनाएगा और ये मैसेज देने की कोशिश करेगा कि बीजेपी सहयोगियों को धोखा देती है। वहीं अगर महाराष्ट्र की ही बात करें तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और तमाम विपक्षी दल इसे मराठियों के अपमान से या मराठियों के साथ हुए धोखे से जोड़कर पेश करेंगे। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।